बाद में ऊपर वाला और इसके बाद ऊपर हाँ ये चौगो हाँ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्तिः 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं भवेतजम्बो फलचारुभक्ष उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादं भजम्। अनंत कोटि श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव एवं भक्तजनों के अंतःकरण में विराजमान उस आत्म स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम करते हैं और ये 18वें मंत्र से पाठ करते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित् अयं कुतश्चित् बभूव कश्चित् अजो नीता शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन मन्यते हन्तुं हतश्चेन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते करोणीयान् महतो महीया न आत्मस्य जन्तो निहतो गुहायां तं क्रतोपास्यति भीतशोको धातु प्रसादान् महिमान् आत्मनः। यहाँ पर यह 19 तक हो गया, 20वां पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेफरेंस बताते हुए चलते हैं। इस कठोपनिषद में जो कि कृष्ण यजुर्वेद का यह एक उपनिषद है जिसमें नचिकेता शिष्य के रूप में है और यमराज जी आचार्य के रूप में। नचिकेता ने 3 प्रश्न पूछा था, एक अपने लिए क्या पूछा था कि हमारे पिताजी सुख की नींद सोएं और जब मैं यहाँ से आप विदा करें तो जाने के बाद पिताजी हमें पहचान लें और वैसे ही प्रेम करें जैसे कि पहले करते थे। दूसरा समाज के लिए मांगा कि हमें उस स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि है यानी विद्या है उसको दान कीजिए, उसको दीजिए, उसको बताइए कौन सा स्वर्ग जहाँ पर न शोक होता है न अचानक मृत्यु होती है और
सभी सुविधाएं वहां पर परिपूर्ण हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। फिर तीसरा प्रश्न था, इन दोनों प्रश्न का उत्तर जैसा इसने पूछा था वैसा ही जमराज ने यूं मस्त कर दिया। तीसरा प्रश्न इसका था आत्म तत्व को जानने के लिए। प्रश्न यह था कि शरीर के मृत्यु के बाद यह जीव कहाँ जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जाता है, कुछ लोग कहते हैं जाता है। तो इस विज्ञान को बताने के लिए किया था। लेकिन बाद में जमराज जी उसको प्रलोभन देते हैं कि यह विद्या जान करके क्या करोगे, और तुम 100 पुत्र नाती इत्यादि 100 साल की उम्र का ले लो, जितना चाहो, जितना जमीन लो, जायदाद ले लो, और धन संपदा एवं नर्तकी जो है, अप्सराएं हैं, बाजा वाले, गाड़ी घोड़ा सब ले लो, लेकिन यह रहने दो। लेकिन नचिकेता कहता है कि नहीं, अनित्य वस्तुओं का हमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अनित्य जो है, जो आज है कल नष्ट हो जाएंगे, उसको लेकर के मैं क्या करूंगा। जो नित्य वस्तु है हमें वही चाहिए, उसी का ज्ञान चाहिए। जब अच्छी तरह से उसकी परीक्षा ले लेते हैं तो कहते हैं ठीक है। फिर वह अपने प्रश्न को मॉडिफाई कर देता है, प्रश्न को शास्त्रीय ढंग से अंत में यही पूछता है, पिछले 14वें मंत्र में शायद, कि हमें उस तत्व का ज्ञान दीजिए जो कि धर्म और अधर्म दोनों से परे है, दोनों से अलग है। क्योंकि प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए तभी उत्तर समझ में आएगा। साथ ही वह जो है भूत भविष्य वर्तमान से भी अलग है, यानी काल से भी अपरिच्छिन्न है, काल से भी परे है। धर्म अधर्म से परे, काल से परे, और भी कुछ था, और कृत और अकृत, यानी धर्मानुष्ठान का फल कर्ता करण आदि से भी जो अलग है। कर्ता क्या है, कार्य क्या है, कार्य शरीर है, और करण क्या है, ये इंद्रियां हैं। इस प्रकार कार्य करण का जो संघात है, यानी स्थूल और सूक्ष्म यह शरीर है, इन दोनों से भी परे। ऐसा जब प्रश्न पूछता है तो अपने जमराज जी उसको कहते हैं ठीक है, वह तत्व है ओम, और उस ओम का ज्ञान देते हुए बताते हैं कि वह तत्व ऐसा है कि इसको दो प्रकार से इसका साधना की जाती है। एक तो जो परब्रह्म है, यानी वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसको तो केवल ओम शब्द का आलम्बन लेकर के जानने की जरूरत है। और जो ऐसा प्रतिभाशील या उत्तम अधिकारी होता है, वह इस ओम का आलम्बन लेकर के वह उस तत्व को जान लेता है, और फिर वह इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और वह फिर आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। लेकिन जो मध्यम और मंद अधिकारी है, उसके लिए ओंकार शब्द जो है, इसको प्रतीक मान करके वह जो सगुण ब्रह्म है, यानी अवर ब्रह्म है, उसकी उपासना इस ओम से ही इसको प्रतीक मान करके इसकी उपासना करके वह दोनों प्रकार के, चाहे वो मध्यम अधिकारी हो या मंद अधिकारी हो, दोनों ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। इसकी गति बस वहीं तक है, यह जन्म मृत्यु के बंधन को नहीं छुड़ा सकती। हाँ, वहां पर जाकर के क्रम शब्द मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन क्रम मुक्ति हो सकती है, या उसका जैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है किसी आचार्य के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके वह शब्द मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है।
लेकिन केवल उपासना से तो बस इतना ही है इसकी गति। अब मध्यम अधिकारी क्या है यह भी जानना चाहिए। मध्यम अधिकारी के अंदर कामना जो है इस जगत की और उस जगत की सब कुछ पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसे पुस्तक की कामना, पुस्तक चाहिए, यह फिर भी एक छोटी मोटी कामना रह गई है, तो उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान की तरफ चला नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त के लिए विशेष रूप से इच्छुक है। मंद अधिकारी जिसके अंदर जगत की कामना भी है थोड़ी बहुत, उसको मंद अधिकारी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों को एक ही उपासना बताई जा रही है, लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा, मध्यम को कम लगेगा, बस इतना ही अंतर है। उपासना एक ही है। इसके बाद इस ओम जो है यह वाचक है, और जिसको यह उपलक्षित करता है वाच्य, वह वही ब्रह्म है, और ब्रह्म को भी इसी से लेते हैं, पर ब्रह्म को भी लेते हैं। उसके लक्षण को, उस ब्रह्म जो है उसके लक्षण को बताते हुए बताया कि न जायते मृत्यते व विपश्चित, वह आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न तो मरता है। न अयम कुतः चित बभुव कश्चिन, न तो वह कभी पैदा हुआ, कभी उत्पन्न हुआ, और न कभी उत्पन्न होगा। दोनों बातें नहीं है। हाँ, स्वतः कुछ उत्पन्न हो करता भी नहीं है। कैसा है? वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत, मतलब शाश्वत का मतलब वह सर्वज्ञ है, सदा से वर्तमान है, सर्वदा रहने वाला है। और पुराणों पुराणों पुराण शब्द का भाष्यकार ने बताया था, पुरा अपि नव इति, पूरा होते हुए भी वह नए के ही सदृश है। जैसे एक घड़ा होता है, उसमें गेरू से पॉलिश कर दिया जाए, पुराना 10 साल का भी घड़ा है, ठीक ठाक है, तो उसको गेरू से लेपन करने के बाद वह नया जैसे ही हो जाता है, उसी प्रकार से। लेकिन वैसा भी नहीं है तो हमेशा एक जैसा है, क्योंकि इसमें कोई हरण भरण होता ही नहीं है, कोई छेड़ होता ही नहीं है। यह आत्मा न तो मारा जा सकता है और न किसी को मारता है, न कोई इसको मार सकता है, न कोई किसी को मारता है। यदि कोई यह कहता है कि हम मारने वाले हैं, इसका मतलब वो क्या है? अज्ञानी है। और कोई यह सोचता है कि हमको कोई मार रहा है, तो वो भी अज्ञानी है। दोनों अज्ञानी है, माने कर्ता भी अज्ञानी और कर्म के रूप में भी अज्ञानी। ये दोनों जो है उस तत्व को, मूल तत्व को नहीं जानते हैं। न हंति, क्योंकि यह आत्मा जो है न मार सकता है, न मारा जा सकता है। अब यहाँ पर यह आत्मा कैसा है, इस रूप से जानता है, उस पर बताया रहे हैं। कथम पुनः आत्मानं जानाति उच्यते, तो यह आत्मा किस प्रकार से जाना जा सकता है, तो उसके लिए जमराज जी बता रहे हैं कि अरोणनीयान महतो महीयान, ऐसा है आड़ू, आड़ू माने छोटा से छोटा, और महिमान बड़ा से बड़ा। ये विपरीतार्थक शब्द, विरोधात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है। ऐसा केन उपनिषद में भी, ईशावास्य उपनिषद में भी आया है कि यह आत्मा जो है स्थिर है, बैठा हुआ है, शांत है, लेकिन तेज धावक से भी दूर, जब तक वह जाएगा उसके पहले ही दूसरी जगह भी विराजमान है, जहां गंतव्य स्थान पढ़ा, वो याद आ रहा है। शायद इसका मंत्र जो है 10वां मंत्र होगा, ईशावास्य उपनिषद का 10वां या 11वां मंत्र है।
चौथा मंत्र अनेजद एकम मनसो जवीयो ने देवा आपनुवन पूर्व मर्षतः तद्धावतो अन्नातेति तिष्ठत अस्मिन अपो मातृश्वा दधाति। यह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित नहीं होने वाला है, स्थिर होने वाला है, तथा लेकिन फिर भी यह मन से भी तीव्र गति वाला है। मन जब तक जाएगा तो वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। वास्तविकता यह है कि हर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए इसको कहीं जाना आना नहीं, इसलिए मालूम होता है, ऐसा हमें प्रतीति होती है कि यह जा रहा है, लेकिन जाता नहीं, हर जगह पहले से विद्यमान है। जिसे इंद्रियां नहीं प्राप्त कर सकती उसको यह पहले ही वहां पर पहुंचा हुआ है। यहाँ के तद धावतो अन्यान एति, कोई विशेष धावक है, बहुत तेज दौड़ने वाला है, तो वो अभी इसको नहीं पाता। उसके रहते हुए भी उसके सत्ता में यह समस्त प्राणियों के पवित्र कर्मों का विभाग कर देता है, सभी गतिशीलों का यह अतिक्रमण कर देता है। कोई भी गतिशील हो, कितना भी तेज चलने वाला हो, उससे यह पहले, क्योंकि पहले से विद्यमान है ना, उसके रहते हुए ही उसी के सत्ता में समस्त, चाहे वायु हो, प्राण हो, समस्त जीव काम करते हैं, सारी इंद्रियां उसी की सत्ता से काम करती हैं। तो इस प्रकार से यह विरुद्ध आत्मक चीजें कई जगह उपनिषदों में बताई गई हैं। तो आत्मा हमारा ऐसा ही है। न आत्मनस्य जंतो निहतो गुहायाम, यह निष्काम पुरुष जो है अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही तम क्रतो माने यहाँ पर प्रसाद, पश्यति भीत शोको धातु प्रसादन, प्रसादन क्रतु का मतलब यहाँ पर यह दिया क्रतु उसकी महिमा लगा लो, उसके क्रतु महिमा, पश्यति भीत शोको धातु प्रसादन महिमा महा, कि यह जो तम क्रतु तो यह निष्काम जो पुरुष है अपनी इंद्रियों के प्रसाद से, धातु कहते हैं इंद्रिय को, धातु कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों के प्रसाद से उस महिमा को देखता है, यानी निष्काम कर्म करने वाला। तम के क्रतु माने करना होता है ना, करना है, करने के सेंस में ही निष्काम कर्म यहीं से आया है। तम क्रतु धातु प्रसादान महिमान आत्मन, तो वह जो निष्काम जो कर्म करने वाला, यानी जिसके दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं जो कामना रहित पुरुष है, कामना रहित, कामना कोई इच्छा नहीं है, तो यह जो कामना रहित पुरुष है कर्म करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए कर्म कर रहा है, उसी को हम निष्काम करते हैं। तो वह अपनी इंद्रियों से ये सब काम करते हुए, और जब यह इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके प्रसाद से ही यह सभी इस महिमा को यह देख रहा है, वही इंद्रियों को देख रहा है, और ऐसा महिमा को देखते हुए वह शोक से रहित हो जाता है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस आत्मा को और कोई नहीं जान सकता, केवल वही जान सकता है जो कि कामना रहित हो चुका, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है और फिर भी कर्म कर रहा है, इंद्रियां उसके कर्म कर रही हैं, इसलिए कर्म कर रही हैं जैसे जितने भी जीव जंतु हैं सभी के कल्याण के लिए, सर्वभूतों के कल्याण के लिए। तो सभी भूतों के कल्याण के लिए जो निष्काम कर्म कर रहा है इंद्रियों से, वह इंद्रियां जब उसकी प्रसन्न होती हैं तो उस प्रसन्न इंद्रियां के प्रसाद के रूप में उस महिमावान, वह गौरववान जो पुरुष है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, या हवा से भी तेज गति वाला, मन से भी तेज गति भागने वाला, वह जो आत्मा है जो पहले वर्णन किया जा चुका है, उसको जान सकता, उसको देखता है, सभी नहीं देख सकते हैं।
या मैं देख सकता हूँ या मेरे जैसे कोई इस प्रकार का कोई पुरुष है, यह बता रहे हैं। ये इसका शब्द का मंत्र का अर्थ आना चाहिए। अरोड़ रियान महतो महिया, कि अणु से भी अणु, अणु से भी छोटा, और महतो महियान महान से भी महान, महान से बड़ा से भी बड़ा। यह आत्मा जो है कहाँ पर है? न आत्मा से जंतो निहतो गुहाया, उन्हीं के हृदय रूपी गुहा में, जंतु का मतलब जीव है, तो जीव के ही, नियत माने छिपा हुआ, तो जीव के जो हृदय रूपी गुहा है उसी में वह छिपा हुआ है। इस शब्द का अर्थ जानो क्लियर हो जाएगा। जंतु माने जीव, जंतु का अर्थ जंतु होता है, तो जंतु का यहाँ पर जीव से लिया हुआ है। नियत माने छिपा हुआ, गुहायाम मतलब गुफा में, गुहा में उसमें छिपा हुआ। तम क्रतु पश्यति, कौन? तम क्रतु, उसको कौन देखता है? जो क्रतु, करने वाला। कौन सा कर्म करने वाला? जो कि अपने कामनाओं को, जो कामनाओं से मुक्त हो चुका है और फिर भी समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, यानी निष्काम कर्म करने वाला जो साधक है वही। ऐसे धातु प्रसादन, धातु कहते हैं इंद्रियों को, वह इंद्रियों से जब वह काम कर रहा है तो इंद्रियां जब उसकी प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके प्रसाद स्वरूप वह महिमान महात्मना, वह महान से महान उसकी जो आत्मा की जो महिमा को वह जानता है और जान करके शोक से रहित हो जाता है। बीत शोक को उसका शोक चला जाता है, तो सीधा सा शोक रहित हो जाता है। कौन होगा शोक रहित? दुख आपको नहीं होगा तो जब उस आत्म तत्व को जान जाओगे, और उस आत्म तत्व को तभी जानोगे जबकि पहले अपनी कामनाओं को समाप्त करो। कल गीता जी में भी आया था, 6वें अध्याय में गीता जी में यही आया था कि मुख्य कारण हमारी बाधा जो है हमारी अपनी कामना ही है। यह इंद्रियां जो हमारी बाह्यमुख हैं, बाह्यमुख हैं, तो पहले जो बाहर की वस्तुएं उसको बाहर ही फेंको, यानी इनको कामनाओं से मुक्त करो। और फिर भी काम करते रहो, निठल्ले मत बैठो, काम करते हुए इंद्रियां, यही इंद्रियां, आपकी इंद्रियां जब प्रसन्न हो जाएंगी, कभी भी निष्काम काम करोगे तो प्रसन्नता बहुत ज्यादा मिलती है आपको। वह जो प्रसन्नता मिलती है वही प्रसाद के स्वरूप, उसी के फल स्वरूप आप उस आत्मा को जानो। वो महिमा, आत्मा की जो महिमा है, तभी उसको आप देखोगे और उसको देखते ही आप शोक रहित हो जाओगे। जैसे उसको जाने वैसे आप शोक रहित हो जाएंगे। बहुत कम लोग जान हमें कोई जान पाता नहीं, अपने को जानना है। अच्छा, अनुभव क्या? आप स्वयं जानो, आप शोक रहित हो, दुनिया से क्या मतलब? जो दुनिया सो रही है सोने दो। देखो गुरुदेव हमारे सीधे कहते हैं, आप दुनिया का ठेका नहीं ले रखे हो। वह जो दुनिया को चला रहा है ना, संसार को चलाने वाला, जगत का चलाने वाला कौन है? बनाने वाला जब दूसरा है, ईश्वर है, तो हमें आपको क्या चिंता है? आप अपने को सुधार लो, बस वही। हाँ, वह उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी ड्यूटी है ना। वह अपना सब देखेगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप स्वयं अपने को सुधार करके अपने को शोक रहित बना लो, बस। अपनी जो भी छोटी मोटी कामनाएं उनको त्याग करो और मुक्त हो। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। मंत्र का समझ में आ गया ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखो, वो जरूरी है, प्रश्न जरूरी है, बिना प्रश्न के बस उत्तर नहीं आता। और सूक्ष्माद अड़िया श्याम कादरेण तरह, मतलब वह आत्मा जो कैसा है, अणु से भी सूक्ष्म है। अर्थात कहते हैं श्यामक को, कोई जीव है जिसका एक नाम है, इन्होंने दिया है श्यामक। एक नाम आता है बायोलॉजी में, वह कहते हैं उसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ पर खैर महाराज श्यामक नाम दिया हुआ है। तो यह अन्य कोई है तो उन सूक्ष्म पदार्थ से भी सूक्ष्म है,
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब इससे इस आत्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है। और यही नहीं, महतो महत्परी, इससे बड़ा भी कोई नहीं है, महान से महान है। मणियाम महिमायाम महत्रा पृथ्वी आदि, यह पृथ्वी आदि जो महत्व परिणाम वाले हैं उनसे भी, उन पदार्थों से भी महत्तर है, महत्तर उनसे भी बड़ा है। तो पृथ्वी है और पृथ्वी आदि और जो है पदार्थ उनसे भी बड़ा है। और वो महद्धा जदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्म संभवती। संसार में अणु हो अथवा महत्व परिणाम वाली जो कोई भी वस्तु है, तद अस्ति लोके वस्तु, मतलब इस संसार में कोई भी वस्तु है, चाहे छोटा से छोटा अणु या महान से महान, तत्तेन एव आत्मना, उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मान हो सकती है। वह कैसे शक्ति पाती है? वह जो आत्मा है उसी से सभी वस्तुएं शक्ति पाती हैं। पीछे केन उपनिषद में आया था ना, उसी से, उसी आत्मा, केन उपनिषद शायद आपको नहीं पढ़ाया था मैंने, या मैंने अहमदाबाद में पढ़ाया था, हाँ अहमदाबाद में पढ़ाया था। तो उसी से यह मन, उसी के शक्ति से मन काम करता है, उसी के शक्ति से हमारे नेत्र देखते हैं, उसी के शक्ति से हमारे कान सुनते हैं, सब कुछ जितने भी इंद्रिय हैं, प्राण भी उसी के शक्ति चलते हैं। वो मतलब वही शक्ति है, वही जो अणु से अणु है, छोटा से छोटा, महान से महान, उसी के शक्ति से सारे महिमावान होते हैं जितने भी जीव जंतु हैं। अब आगे देखिए, तद आत्माना विनोर्मुक्तम तत्संपदते, आत्मा से ही अलग होकर के, प्रत्यक्ष होकर के, जब यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि किसी के अंदर जब आत्मा निकल जाती, आत्मा नहीं रहती है, आत्मा से निवृत्त हो जाता तो वह शून्य हो जाता है। तो उसका उसमें कुछ नहीं होगा। तस्मात् तस्मात् असाव एव आत्मनो एक आत्मा अरूढ़ीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्, अतः यह आत्मा जो है यही अणु से अणु और महान से महान है, क्योंकि जितने भी ज सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिक, जितने भी नाम और रूप वाले उपाधि वाले जो वस्तुएं हैं, जितने भी हैं, सभी वस्तुएं ही इसकी उपाधि है। हर एक को बनाते हैं, जैसे यह होगा स्टैंड हो गया, या पुस्तक हो गया, या मेज हो गया, या सोफा हो गया, तो सभी जो है ना, हाँ सभी नाम रूप वाले जितनी भी वस्तुएं हैं इसी की ही उपाधि है, क्योंकि वास्तव में है क्या, सब कुछ तो वही ब्रह्म ही है ना। ईशावास इदं सर्वं जगत् किंचित् जगत्, इस संसार में जो कुछ है केवल वही है, वही है। यह समझ में आ रहा ना, वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, और उसी के महिमा से सारे दिखाई दे रहे हैं। वो पृथ्वी से भी महान से महत्तर है, सबसे महत्तर है, बड़ा से बड़ा। कहते हैं एक गैलेक्सी में जो है ना, एक गैलेक्सी में हजारों, लाखों, बल्कि हजारों यह तारे होते हैं, लाखों अरबों कही, और ऐसे ही लाखों सूर्य होंगे सृष्टि में। कितनी बड़ी सृष्टि है जिसका कोई परिभाषा नहीं है। च आत्मस्य जंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणिजाताय गुहायाम हृदय निहित आत्मभूत स्थित। ये आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटी वस्तु तक, यानी चींटी पर्यंत सभी के प्राणियों के गुहा में, अंदर हृदय गुहा में स्थित है, अर्थात अंतरात्मा रूप से स्थित है। कोई भी प्राणी हो, ये जड़ वस्तु में तो नहीं होगा, लेकिन है तो परमात्मा है ही, हर जगह है। तो यहाँ भी है, काठ में से, खंबे में से निकले नहीं थे नरसिंह के रूप में, है तो सब जगह है। हाँ, लेकिन महिमावान कोई कैसे हो रहा, उसी के शक्ति से शक्ति हो रहा। तद आत्मनम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम क्रतुः कामो दिष्टा दृश्य बाह्य विषयो परत बुद्धि इत्यर्थ।
चाहे आप देख रहे हों, सुन रहे हों, मनन कर रहे हों, जान रहे हों, सभी इसी के लक्षण हैं। मतलब इसी के शक्ति से आप देख रहे हैं, तो आत्मा का ही यह लक्षण है जिससे आप देख रहे हो। आप नहीं देख रहे हो, देखने वाला इस आत्मा के कारण ही, उस आत्मा की ही अक्रतु माने जो काम करने वाले नहीं है, यानी निष्काम पुरुष जिसकी बुद्धि दृष्ट और बाह्य विषय दोनों से ऊपर हो गई है। क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन इंद्रियां शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं। कहते हैं एक शब्द है जदा चैवम तदा मनो आदीन करणानि धातव शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्तो इति एषां धातूनां प्रसादात् आत्मनो महिमानं कर्मं निवृत्त विद्यक्षय रहितं पश्यत अयम अहम अस्मीति साक्षात् बीजानीति ततो बीत शोको भवति। कह रहे हैं यह जिस समय ऐसी स्थिति होती है, कौन सी स्थिति, जब कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अपनी समस्त कामनाओं को त्याग करके, समझ रहे, वो जो आया था ना पीछे मंत्र में, हाँ पीछे मंत्र में आया था तमक्रतु, तो क्रतु शब्द का ही यहाँ पर यह उसका विस्तार कर रहे हैं। तो जब वह इस प्रकार से निष्काम कर्म करता हुआ और जिसकी बुद्धि जो है इतनी प्रखर हो गई है कि वह दिष्ट जो दिखाई दे रहा है और जो अदिष्ट है सबसे उपरत हो गया है, सबसे उपरत हो गया, ऐसा जो पुरुष है जब इस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसकी सारी समस्त इंद्रियां, जितने भी धातु हैं, सभी इंद्रियां या शरीर को धारण करती हैं, इसीलिए इंद्रियों को हम धातु कहते हैं। और वह जब प्रसन्न होती हैं तो उन्हीं धातुओं के, उन्हीं इंद्रियों के प्रसाद से क्या होता है, जब वह इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके प्रसाद से वह पुरुष जो है उस महान से महान, छोटा से छोटा, वह जो जिस आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है उस निर्गुण निराकार उसको जान लेती हैं। और उसके तत्व को जानने के बाद ही वह क्या होता है, वह जो जीव होता है वो शोक रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। यानी जब जिस भी पुरुष की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, कामना समाप्त होने के बाद भी वह निष्काम रूप से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म करता है, तो उसकी वही इंद्रियां जब ये शरीर को धारण करती हैं, क्योंकि इंद्रिय से ही काम कर रहा है और वह तो सबसे ऊपर हो गया, उसकी बुद्धि जो है सबसे ऊपर उठ चुकी है, चाहे दिष्ट वस्तु हो चाहे अदृष्ट वस्तु हो, उससे ऊपर उठ गया है। तो वही इंद्रियां इस प्रकार से कार्य करते हुए प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दूसरों के कल्याण के लिए जब भी आप काम करोगे तो आपकी जो सुख की अनुभूति होती है बहुत विलक्षण होती है। अब वही उसी को अनुभव होगा जो करेगा, स्वयं करके देखेगा, जिसमें उसको कोई किसी चीज के पाने की इच्छा न हो, लेश मात्र भी इच्छा न हो कि हमें जस मिलेगा, लोग हमारी बड़ाई करेंगे, या हमें कुछ अभी नहीं मिल रहा बाद में मिलेगा, किसी भी चीज की कोई इच्छा न हो, बिल्कुल लेश मात्र की कोई इच्छा न हो। ऐसा जो पुरुष है समस्त प्राणियों के कल्याण में निष्काम रूप से लगा होता है, उसी की इंद्रियां जब प्रसन्न होती हैं तो उन इंद्रियों के प्रसाद स्वरूप, वो जो प्रसाद होता है उनके फल स्वरूप वह जो जीव है उस जो अणु से भी छोटा, महान से महान और सबसे तीव्र गति वाला जो वह है, उसको वह तत्व से जान लेता है और तत्व से जान करके वो सुख से रहित हो जाता। मन में बैठा कि नहीं है? मेन मुख्य बात यही है कि पहले अपने को कामना से सब कुछ समाप्त करके लेकिन कर्म करना है। कर्म क्या करना है? सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म करते रहो, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए।
आप सबके लिए कर्म कर रहे हो, आपके पास कोई चिंता भी नहीं है। तो आपकी इंद्रियां जो शरीर में धारण करती है इसीलिए धातु कहलाती हैं, और वह इंद्रियां प्रसन्न होकर के उनका जो फल होगा उस फल के फलस्वरूप, हाँ, उस फल के फलस्वरूप आप उस तत्व को जान जाएंगे, उस आत्मा को, अपनी ही आत्मा को जान जाएंगे, और उसको जैसे जान गए तैसे आप सुख नहीं होगे, बस खत्म। यही है, हाँ वही चीज। अन्यथा अगर नहीं जाए, अगर इस जन्म में ही या नहीं जाने तो क्या होता है, दुर्विज्ञो यम आत्मा, यह अन्यथा जो सकाम कर्म करने वाले हैं, इस प्रकृति में सकाम कर्म, उनके लिए यह आत्मा काम भी प्रकृति पुरुष ही चस्मात, उनके लिए यह आत्मा का जानना बहुत ही दुर्विज्ञेय है। पहले भी आया था ना एक जगह, बहुत ही ग्रेस्ट आया था ना, हाँ बहुत ही ग्रिष्ट है, बहुत ही मुश्किल है, यह आया था किसी मंत्र में, यह आया था कि वह आत्मा इतनी आशा से, यह 13वें मंत्र में शायद था, 13वें में था या किसमें था, देख लेना, किसी मंत्र में पहले आया हुआ है यह, हाँ यह 12वें मंत्र में था। गुह्याहितम गहरेष्टम पुराणम, गहरेष्टम गुहा में छिपा हुआ, और गहरेष्टम पुराणम मतलब उस आसानी से उसको आप नहीं जान सकते हो, हाँ बहुत ही दुरूह है। तो वही जो पुरुष सकाम कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, यानी जो कि केवल अपनी और अपने लोगों के लिए लगा हुआ है, वह इस आत्मा को इस जीवन में तो नहीं जान सकता, उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और फिर इस संसार के आवागमन में फंसा रहा, बिल्कुल फंसा रहेगा। ये जो है निम्न वाले ही हैं, और क्या, निम्न का यही है। हाँ मध्यम का जो जाने नहीं उन्हीं के लिए होगा, और भाई जिनकी भी कामना रह गई है, बस सीधी बात है, कामना है तो फिर वो ब्रह्म को तो वह मध्यम और निम्न में आ ही गए, और वह कामना ही जो है, तो कामना है मध्यम इसमें आ गए, और निस्वार्थ काम करते नहीं, अपने लिए करते हैं, तो फिर कैसे होगा। मध्यम तो फिर भी जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत कामना नहीं है। लेकिन अब देखो दूसरा बहुत छोटा सा मंत्र है, आशीनो दूरम व्रजते शयानो जाति सर्वतः, कस्तम मदा अमदम देवम मदन्नो ज्ञातुम अर्हति। कह रहे हैं वही स्थित, वही जो अनिरुद्ध मंत्र बताया था वैसे ही, वह ईशावास्यदम का 5वां मंत्र जो बताया था वो वैसे ही है। यह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, उसमें भी यही है ना, तो स्थिर होते हुए भी पहले ही सबसे पहले पहुंच जाता है। तो आसीनो दूरम, आसीन है, बैठा हुआ है, दूरम व्रजति, लेकिन दूर तक चला जाता है। शयानो, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है, जाति सर्वतः, शयन करता हुआ भी वह सब जगह पहुंचा हुआ पहले से ही। और मदा अमदम, मदा कहते हैं हर्ष को, अमदम कहते हैं मद से रहित, हाँ अमदा कहते हैं मद से रहित, तो वह हर्ष से युक्त और हर्ष से रहित है, दोनों है। उस देव को भला मेरे सिवा मदन्नो ज्ञातुम अर्हति, मेरे सिवा कौन उसको जान सकता है। यानी यहाँ पर भाव यह है कि मेरे जैसे ही जो ज्ञानशील पुरुष होंगे वही उसको जान सकते हैं। कौन का राज जमराज कर रहे हैं, किससे करें, नचिकेता से, तो उसको कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वह जो है एक जगह ऐसा है, उसमें क्या है, विपरीत धर्म वाला है, बैठा हुआ है लेकिन दूर से दूर तक वह पहुंच जाता है, सोया हुआ है लेकिन सर्वत्र, हाँ सर्वत्र व्याप्त है। आप सपने में तो जाते हैं दूर तक जो जाते हैं, कस्तम मदामदम, वह शोक और वह हर्ष और मद रहित यानी हर्ष रहित है। उस देव को भला मेरे सिवा, वह जो आत्मा है मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे ही कोई जान सकता है, जो प्रतिभाशाली होगा, जो ज्ञानशाली होगा, जो कामना रहित होगा, पीछे बताया गया था ना, कामना रहित होगा, और उसको ले लीजिए, कामना रहित होगा
और निष्काम कर्म करने वाला सभी प्राणियों के लिए वही उसको जान सकता और दूसरा कोई नहीं जान सकता। ये पात्रता है उसकी जानने की। पात्रता है। अब आगे भाष्य पढ़ें। आसीनो अवस्थितो अचल एव सन दूरम व्रजति, यानी बैठा हुआ स्थिर हुआ अचल होकर के भी वह दूरम व्रजति, दूर तक जा सकता। सियानो यानी सोता हुआ भी सर्वत्र एवं सब आत्मा देव, सोता हुआ भी सब जगह विराजमान है। वह देव मद और अमद यानी हर्ष सहित और हर्ष रहित, यह विरुद्ध धर्म वाला है। विरुद्ध धर्मावंतो, विरुद्ध धर्म वाला विपरीत धर्म वाला है, क्योंकि कह रहे हैं कि आप हर्ष प्रफुल्लित हो और उसी समय कहा जा नहीं आप दुखी हो, हाँ आपके पास कोई आप शोक युक्त हो, तो विपरीत हो गया ना। तो हर्ष सहित भी और हर्ष रहित, इस प्रकार से विपरीत धर्म वाला वह है। अतः क्या है, सक्यम व ज्ञातुम, इसलिए जानना मुश्किल है, जानने में नहीं आ सकने वाला, शक्य है ना। विरुद्ध धर्मावान, विरुद्ध धर्म वाले के नाते न तो अशक्य ज्ञातु हो, तो वह जाना नहीं जा सकता है। विरुद्ध धर्म होने कारण उसे कैसे जान सकते हो, मुश्किल है ना। देखो कोई चीज है, अगर आप कह रहे हो कि वो बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है तो उसको आप पकड़ सकते हो, और कहते हो नहीं बैठा नहीं है, वो तो वहां पर चला गया 50 किलोमीटर दूर, तो कैसे जा सकते हैं। अभी कहा गया सो रहा है लेकिन पहुंच गया वो अमेरिका में, तो कैसे पहुंच सकते हो, कैसे जा सकते हो। वही है ना, वही तो है आत्मा यह। अभी सुखी है अभी दुखी है। तो इस प्रकार से विरुद्ध धर्म होने के कारण जो है उसे, वह जो हर्ष सहित और मद रहित वह जो देव है, वह जो आत्मा है, कस्तम मदा मदम देव मदन्नो ज्ञातु मरति, मेरे सिवा उसको कौन जान सकता है। यानी वही जान सकता है जो मेरे समान ही प्रतिभावान होगा। अस्मात् एत एव सूक्ष्म बुद्धि पंडितस्य, हमारे जैसे ही कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा, सूक्ष्म बुद्धि वाला जिसको पंडित कहते हैं और इसी को पंडा बुद्धि भी कहते हैं, विद्वानों के लिए सुविज्ञ है। यानी जो जिसकी भी सूक्ष्म बुद्धि होगा, ऐसा जो ज्ञानी होगा, उसी के लिए वह विज्ञ है, मतलब वो ही उसको जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। वह आत्मा को वही जान सकता है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म, पैनी से पैनी होगी, तेज होगी, वही जान सकता है। और कुछ नहीं करना, क्या है, अपने वही कामनाओं को छोड़ना है और निष्काम कर करते रहो बस। नहीं अब देखो, सुविज्ञो अयम आत्मा स्थित गति नित्य अनित्य विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि कत्वा विरुद्ध धर्मवत्ताद विश्व रूप इव चिंता मणिव दवभासति। मतलब क्या बताया यहाँ पर, कि वह जो है स्थित भी है, गति भी है, नित्य और अनित्य, अनेक विरुद्ध धर्म वाला है। नित्य भी अनित्य, देखो अनित्य कैसे कह सकते, हाँ हाँ, क्योंकि देखो असल में वास्तव में कारण क्या है कि वह सर्वत्र पहले से विराजमान है, इसीलिए हमें महसूस होता है कि यह तो यहीं पर है, लेकिन वो पहले चला जाता है और उसी के शक्ति से आपका मन वहां चला जाता है। अच्छा, गति हो गया, स्थित गति हो गया, नित्य, वो नित्य ही है, लेकिन चूंकि हमारे अंदर भी हमारा शरीर चला गया तो उसको अनित्य कह सकते हो, लेकिन है नहीं, तो इसीलिए बताया नित्य और अनित्य का अनेक विरुद्ध धर्म उपाधि वाला का विपरीत धर्म युक्त होने से, धर्म उपाधिक और विरुद्ध धर्म होने से वह चिंता मणि के समान, जैसे चिंता मणि होती है ना, जो कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है, कल्पवृक्ष है, चिंता मणि है, तो वैसे ही वह विश्व रूप सा मालूम पड़ता है, चिंता मणि जैसा वह मालूम पड़ता है। यदि सो रहा है, अभी खाना नहीं बनाए, लेकिन वो खाना जैसा कहिए 56 प्रकार का भोग मिल गया, कल्पवृक्ष है वो है।
हाँ बोलिए। हाँ, इव चिंतामणि, अतः इसे और कौन जानने योग्य है, मेरे सिवा और कौन जान सकता है, क्योंकि वह दुर्वेज्ञ है। मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, और उसकी दुर्वेज्ञता इसीलिए दिखाई जा रही है। करण अनाप उपशमः सैन करण जनित तस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। अब इंद्रियों का सोने का शयन का अर्थ बता रहे हैं। इंद्रियां शिथिल हो गए, अपना काम करना बंद कर दी, इंद्रियां आपकी कोई नहीं काम कर रही हैं, न हाथ पैर पांचों ज्ञान इंद्रियां पांचों कर्म इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही हैं, मन भी नहीं कर रहा, तो आप सो गए बस, और क्या। फिर अब वही जाना वही शयन है। और अब वह जो शयन कर रहा है, जो सो रहा है, उस एक देश विज्ञान से, एक देश संबंधी विज्ञान उसका शांत हो जाता है। उसका जो विशेष विज्ञान होता है किसी वस्तु को जानने का, वो सब समाप्त हो जाए। जब तक आप सुशक्ति में रहोगे तब तक यह नहीं जान सकते, अपने आप समाप्त हो। जदा च एवं केवलम सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति, केवल सामान्य ज्ञान उसको रहता है। तदा विशेष विज्ञान स्वेन रूपेण स्थित एव सन मन आनि गतिषु तद उपाधि कत्तादुदूरम ब्रजतीव, वह सब जाता हुआ सा जान पड़ता है। वह केवल सामान्य ज्ञान से वह मालूम होता है कि यहाँ जा रहा वहां जा रहा, जैसे सब इत्यादि देख लिया। तो स्वरूप से वह स्थिर है, अविचल है, रह करके भी मन आदि उपाधि वाला होने से मन आदि की गतियों में वह जाना जा पड़ता है, क्योंकि वही आत्मा आपके अंतःकरण में है, तो वह अचल है। आप सो रहे हैं, आपकी इंद्रियां भी सो रही हैं, मालूम हो रहा है कि आप सो रहे हैं, लेकिन मन जगा हुआ है, गहरी निद्रा नहीं है। मन चला गया अमेरिका में, स्वप्न अमेरिका का देख रहा है, तो वो गतिशील भी हो गया। तो यह ऐसा वह आत्मा है। मन, यह जीव मन से ही तो भाषित करता है, मन से ही तो उसको आप देख रहे हो। सच एव वर्तते, तो वह यही रहता है, वास्तव में वह यही है, लेकिन हमें मन के द्वारा क्या मालूम होता है कि हम, आपका मन चला गया ना अमेरिका में, तो वह आत्मा, नहीं, आपका मन चला गया अमेरिका में ना, मन अमेरिका में चला गया ना, तो अमेरिका की बातों को देख रहे हो ना, वहां की घटनाओं को देख रहे हो ना, सपन में देख रहे हो ना। तो ये वही बात यह बताया जा रहा है कि आप मालूम हो रहा है कि जीव तो यहाँ पर सो रहा है, लेकिन वो अमेरिका में चला गया। मतलब वह तो अभिचल है, स्थिर है, लेकिन जाता हुआ मालूम पड़ रहा है कि वह मन के कारण से। मन वहां जा रहा है, तो वहां पर तो वो आत्मा को ले, तो आत्मा तो पहले से विद्यमान ही है। तो यहाँ पर मन की गति को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं मन आदि की गति में जाता हुआ। अब मन जा रहा है तो इसका मतलब जीव जा रहा है, जीव तो मन को ही कर रहा है ना, क्योंकि जीव मन मान रहा है, तो वही बात है। तद विज्ञानाच शोकात्य इत्यपि दर्शति, यह भी दिखाती है उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। मतलब उस आत्मा को जान लिया, उसका शोक रहित हो जाता है। तो यहाँ पर असल में इस मंत्र में क्या बताया, 21वें मंत्र में यह बताया कि वह शरीर में रहा है और नहीं भी रहा है, वह स्थिर भी है और गतिशील भी है, वह सो भी रहा है और मन से तेज, मन के माध्यम से वह तेज जाता हुआ दूर जाता हुआ मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से वह विरुद्ध धर्म वाले को जो समझ लेता है तत्व से, वह शोक से नहीं होता। पिछले मंत्र में बताया था कि जो निष्काम कर्म कर रहा है और कामना रहित हो चुका है, सभी प्राणियों के लिए काम कर रहा है, और वही उस अणु से अणु, जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा महान है, उस तत्व को जान करके, और वह हर्ष रहित और शोक रहित, हर्ष युक्त दोनों अवस्थाओं में उसको जान करके, और वह शोक से रहित हो जाता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर आपको लक्षण बताए गए हैं कि किसी न किसी प्रकार से जब उसको आप जान लेते हो, मुख्य प्रयोजन है कि जब तत्व से आपने जान लिया, दोनों श्लोकों में बताया, 20वें और 21वें में, तत्व से आपने जान लिया तो आप शोक से रहित हो गए।
चलिए 9:45 हो गया, बंद करते हैं। एक मंत्र और पढ़ाने का विचार था लेकिन लेट हो जाएगा। तद विज्ञानात्यम शोकातप इति दर्शति। अब ये दिखाते हैं कि ये आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। कैसे होता है वह आगे दिखाएंगे। चलिए, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी 2 दिन इस बल्ले में लगेगा। वैसे तो 22, 23, 24, 25, 4